हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के फिजिक्स का 5वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MBBI क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कक्षा 10th के फिजिक्स में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक जो है हमने आपको सभी क्वेश्चंस MBBI क्वेश्चंस प्रोवाइड किया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है आपको फ्लेमिंग, और ऑप्शन नंबर सी है फैराडे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था वह फैराडे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा, फैराडे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, जो कि आप देख स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, कहता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहता है ऑप्शन ए में कि उधोमुखी होगा या ऊपरी मुखी होगा या फिर पूरब की ओर होगा या दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपरी मुखी। ठीक है दोस्तों, ऊपरी मुखी इसका सही आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में दोस्तों यहाँ पर कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों वह होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो बताए जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो है सो लगाए जाते हैं गर्म तार में। दोस्तों गर्म तार उसको बोलते हैं जिसमें जो है सो, जैसे तार दो प्रकार का होता है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तार जो है, जैसे एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। तो प्लस वाला तार को बोलते हैं गर्म तार, जो कि लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म तार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से आपको प्राप्त होती है किस प्रकार की धारा, बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृष्ट धारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में, वह उपकरण क्या कहलाता है। तो वह उपकरण दोस्तों विद्युत मोटर कहलाता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा जनित्र है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का विद्युत जनित्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अथवा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, एक तो है ऊपर वाला और एक तो अथवा के बाद है। तो यह विद्युत फ्यूज जो है वह उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि जब धारा ज़्यादा बहने लगती है तो फ्यूज तार गर्म हो जाता है और वह गल जाता है, जिससे परिपथ सुरक्षित रहता है और कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज आधारित है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि तांबे के तार की एक आयताकार, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जब आयताकार कुंडली जो है 1/4 घूमेगा तो उसमें धारा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कहता है
किस युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो कहता है ऐसा कौन सा युक्ति है जिसमें विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो वह हो जाएगा आपको विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत जनित्र हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो दोस्तों अतिभारण के समय जो है परिपथ में, यानी कि अतिभारण को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है सो कम हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण जो है सो ओवरलोडिंग होता है। जैसे मान के चलिए कोई विद्युत धारा उसको 220 वोल्ट ही मिल रहा है और हीटर लगा दीजिएगा तो हीटर जो है सो ज़्यादा वोल्ट मांगता है, तो क्या हो जाएगा, लोड तार पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अतिभारण हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो दोस्तों आप एक याद रखिए, बाएं हाथ का नियम पूछेगा तो हो जाएगा बकछेदा। आप बकछेदा याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा। और दाएं हाथ का नियम पूछेगा तो आप गकछेदा याद रख सकते हैं, गकछेदा। ठीक है दोस्तों, गकछेदा। ठीक है, इससे जो ये ट्रिक है आपको इससे बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो है सो आपको अंगूठा होता है फर्स्ट वाला, और दूसरा जो है सो तर्जनी होता है, और तीसरा जो है सो आपको मध्यमा होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी संकेत करती है, तो तर्जनी जो है क्षेत्र को संकेत करती है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र को संकेत करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप यह जान लीजिए कि जो स्केलर होगा, यानी कि जो अदिश राशि होगा, अदिश क्वांटिटीज होगा, अदिश, वह परिवर्तित होगा। ठीक है, वह परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों, वह परिवर्तित नहीं होगा। और जो सदिश राशि होगा वह हमेशा परिवर्तित हो जाएगा। इस कंडीशन में वह परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर देखिए चाल दिया है, यह क्या हो जाएगा आपको, अदिश राशि है, तो यह जो है परिवर्तित नहीं होगा। बाकी का देखिए वेग जो है यह भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, तो ये सब परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि सदिश जो है परिवर्तित होता है, यानी कि सदिश जो है परिवर्तित होता है और अदिश परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि चाल जो है सो परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किसी विद्युत धारावाही कहता है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो कहता है यहाँ पर कि दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और जब दो तार, गर्म तार और ठंडा तार आपस में मिल जाते हैं तो परिपथ आर का जो मान है, आर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, यानी कि धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्षण चुंबक के अंदर होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कर अगला प्रश्न कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो यह क्वेश्चन हमने विद्युत धारा चैप्टर में ही बताया था आपको, IR² जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? यानी कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है यहाँ पर घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में जो विद्युत दुर्घटना होता है वह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक दोस्तों नर्म लोहे से बनाए जाते हैं, जो कि विद्युत धारा चैप्टर में हमने आपको बताया था। यहाँ पर भी आ गया, यानी कि क्या हो गया, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है डायनमो में कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो में दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डायनमो से दोनों धारा प्राप्त हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। यह 106 नहीं है दोस्तों, 10 पे पावर 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
1 किलोवाट घंटा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में जो कि कहता है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, धारा लेगी, यानी कि धारा का मान पूछ रहा है। आई बराबर होता है V/R। ठीक है दोस्तों, तो V का मान है 220 और R का मान है 55। तो जब 220 में 55 से भाग दीजिएगा तो 4 आंसर आएगा, यानी कि 4 एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 एम्पियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्म लोहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बिजली का जो घंटी है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किसी एसी जनित्र कहता है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र कहता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से पढ़िए, कहता है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र मोटर में स्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र में वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो दोस्तों यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसी जनित्र में जो होते हैं, एसी जनित्र में आपको दिक् वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके लिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारा कहता धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी रेखाएं तार के केंद्र पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी रेखाएं जो है तार के केंद्र पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पढ़ लीजिए, इसको देखते हैं। कहता कुंडली तथा चुंबक, कहता है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, यानी कि कुंडली और चुंबक के बीच जो आपेक्षिक गति होती है दोस्तों, उसके कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के कारण नहीं होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है जबकि यह पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा इस प्रश्न में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है। तो एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है यह जो है ऑस्ट्रेड ने खोज निकाला था। ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक था जो एक प्रयोग में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 220 वोल्ट तथा 1 वाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज उचित होगा। तो दोस्तों कहता है 220 वोल्ट और 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज उचित होगा। तो इसका राइट आंसर 15 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्म लोहा का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि धारावाही चालक पर चुंबकीय बल लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको फेराडे दिया हुआ है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय बल यानी कि एफ जो है इसका जो खोज किया था वो फेराडे ने ही किया था, इसी के नियम से यह दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जब किसी चालक के से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसकी खोज ऑस्ट्रेड ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेड। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी प्रोटॉन, कहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति, कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिवर्तित होता है। तो दोस्तों हमने आपको कहा था कि परिवर्तित वही होगा जो आपको सदिश राशि होगा। सदिश राशि परिवर्तित हो जाता है, सदिश राशि परिवर्तित हो जाता है और अदिश राशि परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें खोजिए कि सदिश राशि कौन है। तो दोस्तों द्रव्यमान अदिश राशि है, चाल भी अदिश है, समय भी अदिश है, तो संवेग जो है सदिश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के समय परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान अदिश है, चाल अदिश है, आवेश भी अदिश है, लेकिन वेग सदिश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेग जो है परिवर्तित हो जाता है, वेग दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर
आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसने पता लगाया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का पता फैराडे ने लगाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत प्रेरण आएगा दोस्तों, चुम्बकीय प्रेरण जब भी आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा फैराडे। ठीक है दोस्तों, फैराडे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो पता लगाया वह फैराडे ने लगाया। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है किस यंत्र के कारण? तो विद्युत जनित्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विद्युत जनित्र के द्वारा जो है सो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न किसी विद्युत कहता है दोस्तों कि विद्युत जनित्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज तार को जो है गर्म तार में यानी कि जोड़ा जाता है जिसमें विद्युत धारा होती है, यानी कि जो प्लस वाला वायर होता है उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विद्युत मन्य तार, यानी कि जिस तार में विद्युत धारा प्लस चार्ज बहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं या विद्युत जनित्र का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनरेटर को ही विद्युत जनित्र बोलते हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अब 50 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या कहता है, दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। तो दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र जो है दृष्ट धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, दृष्ट धारा इसका राइट सही आंसर हो जाएगा। दृष्ट धारा को उत्पन्न करता है दिक् परिवर्तक जनित्र। तो 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में क्लियर किया, जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन था। और आगे भी हम बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कक्षा 10th की तैयारी के लिए और ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी का रिवीजन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।